सब्सक्राइब कीजिए इक़राअल क़ुरआन चैनल और बेल आइकन दबाइए ताकि आप देख सकें ताज़ा तरीन तालीम व तज़किया और तफ़हीम दीन की वीडियोज़। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बैन यदै अस्साअह बशीरन व नज़ीरा फमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा वला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु वलन यज़ुर्रल्लाह शैआ। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिनुन वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल सदक़ल्लाह फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। हम्द व सना, तारीफ़ और तस्बीह, सताइश और तारीफ़, तंज़ीह और तक़दीस के तमाम तर पाकीज़ा कलिमात, जज्बात, मशाइर, एहसासात, मरासिम, मज़ाहिर लायक, मख़सूस और सज़ावार हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अक़दस के लिए, उस अरहमुर राहिमीन, उस अकरमुल मुकरमीन, उस सबसे बड़े मुनइम व मुहसिन मालिक के लिए, सारी कायनात का पैदा करने वाला, सारे जहानों का परवरदिगार और तमाम कायनात का फरमा रवा है। फ़लहुल हम्दु कुल्लुहु व लहु शुक्र कुल्लुहु। और अफ़ज़ल तरीन सलावात और बरक़ात और पाकीज़ा तरीन तहियात और तस्लीमात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत काबिल एहतराम लायक तकरीम बिरादरान व ख़ाहिरान इस्लाम, हज़रात व ख़वातीन, सामीन व हाज़रीन और नाज़रीन किराम, आज
हमारे यहाँ ज़ुल्हज्जा की 9 तारीख़ है और सऊदी अरब में हरमैन में मक्के और मदीने में आज 10 तारीख़ है। हमारे लिए आज ये अरफे का दिन है और उनके लिए आज ये यौमुल हज्जिल अकबर, हज अकबर का दिन है। लोग आम तौर पर ये समझते हैं कि हज अकबर ये होता है कि अरफे वाले दिन जुमा हो, लेकिन कुरान से ये मालूम होता है कि यौमुल हज्जिल अकबर, हज अकबर का दिन जो है वो 10 ज़िलहज्जा है, जिस दिन लोग अरफात से वापस आकर मुज़दलिफ़े में रात गुजार के मिना से कंकर मार के बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं। ये बैतुल्लाह का तवाफ़ जो तवाफ़ इफ़ाज़ा है, अरफे के क़याम और वकूफ़ के बाद हज का सबसे बड़ा रुकन ये बैतुल्लाह का तवाफ़, ये यौमुल हज्जिल अकबर होता है। और वैसे हज अकबर जो है शरीयत की इस्तिलाह में ये हज को कहा जाता है और उम्रे को हज असग़र कहते हैं। उम्रा ये हज असग़र होता है, ये छोटा हज है, और हज अकबर वो हज है जो ज़िलहज के महीने में पूरे आमाल के साथ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अदा किया जाता है। इसे अल हज अकबर कहते हैं। और यौमुल हज्जिल अकबर, हज अकबर का दिन जो है ये यौमुन नहर है, ये कुर्बानी वाला दिन है, जिस दिन हज के बहुत सारे आमाल अदा किए जाते हैं। लोग आते हैं, कंकर मारते हैं, कुर्बानियाँ करते हैं, बाल मुंडवाते हैं, फिर बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं। हज के बहुत बड़े आमाल जो हैं वो इस दिन में अदा किए जाते हैं। ये यौमुल हज्जुल अकबर का होता है। तो काबिल एहतराम भाइयों और बुज़ुर्गों, ये दिन बड़े कीमती दिन हैं, बहुत ही कीमती दिन है। ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौक़े बनाए हुए हैं, ये मुनासबतें पैदा की हुई हैं कि इंसान अपने धोने धो ले, अपने गुनाहों की स्याहियाँ साफ़ कर ले। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे इंसानों का रब है। वो सिर्फ़ उन हाजियों का रब नहीं है जो अरफात में हाज़िरी देते हैं, बल्कि वो दुनिया के ऊपर बसने वाले इस बसीता अर्ज़ और इस रुए ज़मीन के ऊपर जितने भी बसने वाले इंसान हैं उन सब का रब है। और वो ज़ात है जिसकी ये सिफ़त है कि वो गफ़्फ़ारु ज़ुनूब है, गाफ़िर ज़म्बि व काबिल तौब, गुनाहों को बख्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला है। और वो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके गुनाह मुआफ़ करता है। और बंदा जो है गुनाहगार है, हर इंसान गुनाहगार है, हर इंसान ही ख़ताकार है, हर इंसान ही लिथड़ा हुआ है गुनाहों से। कौन है जिसके नाम अमल में गुनाह नहीं? बल्कि सच्ची बात तो ये है, अपने आप पर जब नज़र डालता है इंसान, अपनी बात कर रहा हूँ, 60 से ऊपर उम्र हो गई, देखी नज़र कोई नहीं, गफलत, सुस्तियाँ, कोताहियाँ, तकसीरें, नाफरमानियाँ, खुली चुपी। ये तो मेरे अल्लाह का करम है, ये उसकी रहमत है, ये उसका फ़ज़ल है कि वो गफ़्फ़ार भी है, सित्तीर भी है, बख्शने वाला भी है, पर्दे डालने वाला भी है। वगरना हकीकत ये है कि अगर गुनाहों की बदबू होती और हमारे गुनाह खुले होते तो हम एक दूसरे को देख भी न सकते और एक दूसरे के पास खड़े भी न हो सकते। अहसनल्लाहु बिना
अन्नल खताया ला तफूहु। अबुल अताहिया एक अरबी का शायर है, वो कहता है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे गुनाहों की बदबू नहीं है, वरना हम एक दूसरे के पास खड़े ना हो सकते। और हमारे गुनाहों पे अल्लाह ने पर्दे डाले हुए हैं, वरना हम एक दूसरे को देख ना सकते कि हम कितने गंदे हैं। लेकिन ये गुनाहों का गंद, ये गुनाहों की स्याहियाँ, ये गुनाहों के नासूर इस वक्त, इन दिनों में इनको धोना और इनसे अपने आप को पाक करना बहुत ही सहल और आसान है मेरे भाइयों, बहुत ही सहल और आसान है। यहाँ तो ये आँखों से निकलने वाले 2 कतरे और ये इस दिल का पिघलना अल्लाह के खौफ और खशियत से, और इस आँखों का टपकना, ये ज़िंदगी भर के दफ्तरों को धो देता है। और अगर इंसान का दिल पत्थर हो जाए, अपने गुनाहों पे शर्मसार ना हो, और उसकी आँखें अल्लाह अकबर चट्टान बन जाएं कि उनमें से पानी ना निकले। हालांकि पत्थर भी ऐसे हैं, अल्लाह फरमाते हैं व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनुल अनहार, पत्थर ऐसे हैं जिनसे पानी बह निकलता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और ऐसे पत्थर हैं जो अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। लेकिन इंसान बड़ा संग दिल है, सारी उम्र नाशुक्रियाँ करता है, अल्लाह के दिए हुए से अल्लाह की नाफरमानियाँ करता है और उसके सामने करता है, और उसे अल्लाह अकबर अकड़ अकड़ के दिखाता है। और ये मुहताज है, कमज़ोर है। कैसा कमज़ोर है, कितना मोहताज है। ये कोरोना की वबा ने हमें सबको बता दिया कि इंसान तो कितना कमज़ोर है, कितना मोहताज है, कितना बेबस है। अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह अकबर, जो बहुत ही कुदरत वाला है, अज़ीज़ुन मुक़्तदिर, ज़बरदस्त कुदरत वाला है, और वो मुतकब्बिर, बड़ा बन के रहता है, सबको दबा के रखता है। उसके सामने इंसान की क्या हैसियत है। इंसान उसके सामने गुनाह करता है, और फिर वो मालिक अल्लाह अकबर पकड़ता नहीं, मोहलत देता है, ढील देता है, ढील देता है, मोहलत देता है, मोहलत देता है। आज नहीं कल, कल नहीं अगले दिन, अगले दिन नहीं अगले दिन। जवानी में नहीं, सारी जवानी तेरी नाफरमानी में गुजर गई। वो फिर भी नहीं पकड़ता, ढील दे देता है, मौका आ जाता है, उम्र ढल गई। ढली उम्र में भी चेहरे पे बाल नहीं रहने दिया, और सर में कालक मलता रहा, और यही जाहिर करता रहा, और यही सोचता रहा कि मैं तो अभी जवान हूँ। फिर भी मोहलत देता है, और जब जिस्म पे राशा तारी हो जाता है, घुटने जवाब दे जाते हैं, और अल्लाह अकबर, रखी हुई चीज़ का पता नहीं चलता कि कहाँ रखी थी। अल्लाह अकबर, उस वक़्त भी इंसान आ जाए, सारी उम्र गुनाह करने वाला, सारी उम्र नाफरमानियाँ करने वाला, वो ऐसा मेहरबान है। वो कहता है, ऐ बूढ़े बालों के साथ, ऐ कपकपाते हाथों के साथ, ऐ माजूर घुटनों के साथ मेरे दर पे आने वाले, तुझे ठुकराते हुए मुझे शर्म आती, मुझे शर्म आती, मैं तुझे कैसे ठुकरा दूँ। हकीकत ये है कि इस इंसान के साथ अल्लाह को प्यार है, और इस प्यार का ये मज़हर है कि अल्लाह ने इसको अपने हाथ लगाए हैं पैदा करने के लिए। खलक़्तुहु बियदैया, अल्लाह कहते हैं मैंने इंसान को अपने हाथों से बनाया, और अल्लाह ने इसको फरिश्तों का मसजूद बनाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इंसान से ये चाहते हैं कि मैंने ये मकाम दिया है तुम्हें, तेरे वजूद के लिए मैंने अपने हाथ लगाए, तुझे फरिश्तों का मसजूद बनाया, और तुझे इस कायनात के अंदर तेरे सर पे खिलाफत का ताज रख के तुझे यहाँ का बादशाह बना दिया, तुझे इख्तियार दे दिया, और इस इख्तियार को इस्तेमाल करना तेरे पास अमानत है।
इस इख्तियार को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक इख्तियार कर ले, तुझे वो बादशाही और खिलाफत देगा जन्नत की। अल्लाह अकबर। वो तेरी बादशाही जो सबसे कदर अदना और कमतर जन्नती होगा, उसको इस पूरी कायनात से 10 गुना बड़ी बादशाही मिलेगी। ये जो 70 साल की, 50 साल की, 40 साल की, 100 साल की, ये जो बादशाही तुम में से हर एक को मिली हुई है, तुम में से हर एक बादशाह है, अपने घर में बादशाह है, अपने वजूद पे बादशाह है। कुल्लुकुम मसूलुन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, हर एक ज़िम्मेदार है और जिसका ज़िम्मेदार है उस ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। मैं आँखों का ज़िम्मेदार हूँ, मैं कानों का ज़िम्मेदार हूँ, मैं अपने जिस्म का ज़िम्मेदार हूँ, और ये जिनकी ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, औलाद की भी ज़िम्मेदारी है, बीवी बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है, सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। और इनके बारे में भी पूछा जाएगा कि इनको कहाँ इस्तेमाल कर दिया। ये दिए तो मैंने तुम्हें इसलिए थे कि इनसे मेरी फरमाबरदारी करना, और तू इनसे अल्लाह की नाफरमानियाँ करता रहा। अल्लाह के दिए हुए वसाइल के साथ, अल्लाह की बख्शी हुई कुव्वतों के साथ, अल्लाह के दिए हुए मौके के साथ और अल्लाह के सामने तू अल्लाह की नाफरमानियाँ करता है। लेकिन वो बड़ा हलीम है, बड़ा ही गाफिरुज़्ज़ुनूब, गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूब, बहुत ही माफ़ करने वाला, तव्वाब, बहुत ही तौबा कबूल करने वाला, और खैरुर राहिमीन, खैरुल गाफिरीन, सबसे बढ़कर बेहतरीन रहम करने वाला और सबसे बढ़कर बेहतरीन बख्शिश करने वाला। ये उसका वसफ़ है, वो अपने बंदों को माफ़ करता है। अरफ़ात में जो लोग जमा होते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफ़ात के मैदान में जमा होने वाले अल्लाह ताला इनके ऊपर नज़र डालते हैं, रहमत की नज़र डालते हैं, और अल्लाह फरमाते हैं, देखो मेरे बंदे किस तरह मेरे दरबार में हाज़िर हैं लब्बैक पढ़ते हुए। जो सिद्क़े दिल से हज करने के लिए जाता है, अरफ़ात के मैदान से सारे गुनाह बख्शवा के वापस आता है, उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और 9वीं का रोज़ा, आज 9 तारीख़ है, इस एक दिन का रोज़ा ऐसा रोज़ा है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह पिछले साल के गुनाह भी बख्श देते हैं और आने वाले साल के पेशगी गुनाह बख्श देते हैं। ऐसा मेहरबान है। और रात की तारीकी में या किसी भी जगह अंधेरे में, खलवत में, अलहदगी में, अल्लाह अकबर, ज़कर अल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐना, तेरे दिल में अल्लाह का ख्याल आए, उसका ध्यान आए, उसका ज्ञान आए, उसकी ज़ात का ईकान आए, उसके ऊपर सच्चा ईमान और ईकान आए, और तेरा दिल उसकी मोहब्बत से लबरेज़ हो जाए, तेरी ज़ुबान पे उसका नाम आ जाए, अपनी तकसीरों पे तेरी नज़र जाए, और अपने गुनाहों की तरफ तेरा ध्यान जाए कि उसके कितने इनामात और एहसानात और मेरी कितनी नाशुक्रियाँ और नालायकियाँ, और इस शर्मसारी के जज्बात से तेरा दिल पिघल जाए और तेरी आँखें छलक जाए। ज़कर अल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐना, खलवत में अल्लाह को याद करके तेरी आँखें बह पड़ें। अल्लाह कहते हैं, मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ कर देता हूँ और कल मैं तुम्हें अपने अर्श के साए के नीचे जगह दूँगा। ऐसा मेहरबान मालिक है। मेरे भाइयों, ये दिन ऐसे दिन हैं, इन दिनों की कदर करें, इन दिनों की कदर करें। कितने हमारे साथी थे जो इन दिनों से पहले चले गए और किसी को मालूम नहीं कि अगला साल हमारा कैसा होगा। हम में से कौन यहाँ होगा और कौन वहाँ यहाँ नहीं होगा, अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला जितना वक्त है, अल्लाहुम्मा अह्यिना मुस्लिमीन, अल्लाह हमें इस्लाम पे ज़िंदा रख, व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, अल्लाह इस्लाम पे मौत देना, अलहिक़ना बिस्सालिहीन, और नेकों के साथ मिलाना। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत और उनका तरीक़ा, जिसकी अल्लाह ने अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ताकीद फरमाई, औहैना इलैका अन इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा,
मेरे नबी सूरत उन्नहल है 14वां सिपारा आखिरी रुकू। हमने आपकी तरफ वही की है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी कीजिए और हमें भी यही कहा। कुल सदक़ल्लाह, कहो अल्लाह सच कहता है। फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम, इब्राहीम के तरीके की पैरवी करो। वमा कान मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम का वसफ़ क्या था? मुशरिक नहीं थे। इब्राहीम की ज़िंदगी में तौहीद थी, तफरीद थी, एक अल्लाह के बंदे थे। काना हनीफ़ा, बिल्कुल यकसू और यकरुख थे। उनकी ज़िंदगी का महवर, उनकी ज़िंदगी का मरकज़, उनकी ज़िंदगी का हदफ, उनकी ज़िंदगी का मकसूद व मतलूब सिर्फ़ एक था और वो अल्लाह और अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की फरमा बरदारी और अल्लाह की फरमा बरदारी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमतें दी, इनाम दिए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, बरकतें अता फरमाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नेमतें अता फरमाई और अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में, काना शाकिरन लिअनउमिही इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफ़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्मतन, दो माने हैं इसके, पेशवा थे, मुक्तदा थे, रहबर और रहनुमा थे, दुनिया के लिए आइडियल हैं। लोगों, जिसने बंदगी का रास्ता अख्तियार करना है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़े और देखे। दूसरा, काना उम्मतन, अकेले थे, लेकिन वो अकेले ही अंजुमन थे, अपनी ज़ात में अंजुमन थे, अकेले होकर एक उम्मत का काम किया। अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत के लिए, तौहीद के मरकज़ के क़याम के लिए और तौहीद के मरकज़ के पासबानों के लिए वो काम कर दिया जो पूरी उम्मत नहीं कर सकती। कान उम्मतन कानितन लिल्लाह, और उनका वसफ़ ये था कि वो अल्लाह के फरमा बरदार थे। कानितन, फरमा बरदार, फरमा बरदार, जो हुक्म है फरमा बरदार। हनीफ़ा, और यकसू थे, यकरुख थे। एक ही चीज़ के ऊपर उनकी तरकीज़ है, एक ही चीज़ के ऊपर उन्होंने अपने आप को मुतवज्जे किया हुआ है, मरकूज़ किया हुआ है अपनी तवज्जुहात को एक अल्लाह की ज़ात के ऊपर। वलम यकु मिनल मुशरिकीन। अल्लाहु अकबर। शाकिरन लिअनउमिही इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिन मुस्तकीम। अल्लाह की नेमतों का शुक्र करने वाले थे, अल्लाह ने उनको चुन लिया और अल्लाह ने उनको सिरात मुस्तकीम अता फरमा दी। अल्लाह की नेमतें, घर से निकले थे सिर्फ 3 लोग, आप, उनकी अहलिया हज़रत सारा और उनके भतीजे लूत, 3 लोग निकले थे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद दी। बुढ़ापा था, उम्र हो गई थी, तो सारी उम्र औलाद नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले इस्माईल दिए और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इसहाक दिए और इसहाक के बाद साथ ही फरमाया ये इसहाक ही नहीं, इसके पीछे याकूब भी आ रहा है। बेटे के साथ पोते की भी बशारत दे दी। और अल्लाह ताला ने सूरतुल अनआम में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र फरमाते हुए फिर कहा है कि व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन। कितने नबियों का जिक्र फरमाया जो सारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से पैदा हुए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़लस्तीन की बादशाहत भी अता फरमा दी और हिजाज़ की बादशाहत भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल के लिए लिख दी। अल्लाह ने दुनिया की नेमतें भी दी और नेमतों के साथ अल्लाह की तरफ से इम्तिहान भी आते हैं। अल्लाह ताला बंदे को दोनों तरह आज़माते हैं, दे के भी आज़माते हैं, ले के भी आज़माते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नेमतों का भी शुक्र किया और जो इम्तिहान आया उस इम्तिहान में भी सब्र किया। अल्लाह ने शाकिरन लिअनउमिही, अल्लाह की नेमतों के शुक्र करने वाले का भी सर्टिफिकेट अता फरमाया। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना
फरमाया इब्राहीम को हमने बड़ी बातों में आजमाया, लेकिन आफरीन है इब्राहीम तेरी ज़ात पर कि तू हर बात के अंदर पूरा उतरा। और सबसे बड़ा इम्तिहान वो था कि जो 80 साल उम्र के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूरे नज़र और लख्ते जिगर अता फरमाया, इस्माईल जैसा बेटा। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया और दुनिया को ये बताने के लिए कि मैंने इब्राहीम को अपना खलील बनाया है। इस खलील के अंदर माँ बाप की मोहब्बत नहीं थी, अल्लाह के लिए उनको छोड़ दिया। देश वतन की मोहब्बत नहीं थी, अल्लाह के लिए उसे छोड़ दिया। कौम और मुल्क की मोहब्बत नहीं थी, अल्लाह ताला के लिए उसको छोड़ दिया। और जिस बीवी से, हज़रत हाजर से अल्लाह ताला ने इस्माईल जैसा बेटा अता फरमाया, और बेटा भी फिर जब इस उम्र को पहुंचा कि अब बाप के साथ खड़ा हो के बाप का हाथ बटा सकता है, बूढ़े बाप का सहारा बन सकता है, बलगा माहु साया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आ जाता है कि इब्राहीम, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इसे अपना खलील बनाया है, तो इसके दिल में मेरी मोहब्बत के सिवा कोई चीज़ नहीं। कौम को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, देश वतन को छोड़ दिया, अपनी सरजमीन जन्मभूमि को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के फ़लस्तीन में आ गया। और जिस बीवी से बेटा पैदा हुआ है उसको मेरे हुक्म के मुताबिक जा उस लकोतक सहरा में छोड़ के आ, जहाँ सायादार दरख्त भी कोई नहीं, उसके लिए भी तैयार। वो इम्तिहान भी पूरा कर दिया। और जब बेटा बलगा माहु साया, साथ खड़ा हो गया और हाथ बटाने की उम्र को पहुंच गया, अब हुक्म आ जाता है कि इब्राहीम अब इसके गले पे छुरी रख दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना बड़ा इम्तिहान है, कितना बड़ा इम्तिहान है। वो मालिक है, वो लेता है इम्तिहान, उसका हक है। अपने बंदे को आजमाए और आजमाता है, सब्र में भी आजमाता है और शुक्र में भी आजमाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला, बेटे से मशवरा किया, बेटे ने लब्बैक कही, या अबती, मेरे अब्बा जान, इफ़अल मा तुमर, जो हुक्म हो रहा है कर गुजरिए, पूरा कीजिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। हम तो कोई दीन का काम करे, औलाद सामने खड़ी हो जाती है, और तू की कर देता, तू साड़ी नक वट देती, और तू करन की लगा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी? ये किसने सिखाया था कि तेरा बाप कह रहा है मैं तुम्हें ज़िबा करना चाहता हूँ, मेरे अल्लाह का हुक्म आया तो बेटा कहता है मेरी गर्दन हाजिर है, बेटा कहता है मेरी गर्दन हाजिर है। अल्लाह अकबर। बेटा लेट गया, उसने गर्दन पेश कर दी, बाप आगे बढ़ा, उसने छुरी पकड़ के गर्दन के ऊपर रख दी, और अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई। खतीब लोग कहते हैं कि आसमान दहल रहा था, फरिश्ते अंगुश्त बदंदा थे, हैरान थे क्या होने जा रहा है, लेकिन मेरे मालिक को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं दुनिया को क्या दिखा रहा हूँ और क्या नमूना पेश कर रहा हूँ और कैसी मिसाल पेश कर रहा हूँ। या इब्राहीम कद सद्दक़्त रुया, इब्राहीम तूने ख्वाब को हकीकत बना दिया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, तेरा एहसान, ये तेरी अंदर की मोहब्बत, ये तेरे अंदर का हुस्न, ये तेरे अंदर का इखलास, ये तेरी हर चीज़ से ज़ाहिर है। इन्ना हर कर लिया, कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम ऐसे ही मुखलिसों को बदले देते हैं, नेकोकारों को जज़ा देते हैं। अल्लाह अकबर। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल की। उन्होंने कहा था ना, वजअल्ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, अल्लाह मेरे लिए पीछे अच्छा तज़किरा और सच्चा तज़किरा लिख दे कि लोग मेरा नाम ले के मेरा ज़िक्र करें और मेरा अच्छा ज़िक्र करें। आज हम नमाज में क्या पढ़ते हैं? सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम, बारिक अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और मैं समझता हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो सबसे बड़ी नेमत मिली वो ये नेमत है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत पैदा हुई। अल्लाह के नबी मेराज पे गए और वापस आए, मेराज के मुशाहदात बयान किए। ईसा अलैहिस्सलाम का हुलिया ऐसा था, मूसा अलैहिस्सलाम का ऐसा था, हारून अलैहिस्सलाम का ऐसा था, ईसा अलैहिस्सलाम का ऐसा था। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात आई तो कहने लगे इब्राहीम को मैंने देखा, तुम इब्राहीम को देखना चाहते हो तो मोहम्मद को देख लो। इब्राहीम का नक्शा मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत और उनकी सुन्नत और उनका तरीक़ा और उनकी मिल्लत जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की है, पिछली नबियों की तारीख़ में भी इसकी मिसाल नहीं मिलती, इसकी मिसाल नहीं। इसलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था मरहबम बिलिबिन सालिह, मैं अपने नेकोकार बेटे को मरहबा कहता हूँ। बड़ी तकरीम की, बड़ी मोहब्बत का इजहार किया और उम्मत के नाम पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया? अल्लाहु अकबर। कहा बेटा उम्मत को जाके पैगाम देना कि जन्नत की ज़मीन खाली पड़ी हुई है, जो तुम्हारे नाम अलाट की हुई है ना जन्नत अल्लाह ने, वो खाली पड़ी हुई है, वहाँ बाग तुमने लगाने हैं। और जन्नत के बाग क्या है? जन्नत के बाग क्या है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक दफ़ा सुभान अल्लाह पढ़ते हो जन्नत में पौधा लग जाता है, एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो जन्नत में पौधा लग जाता है। ये हैं जन्नत के बाग। और अल्लाहु अकबर, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन, और उससे बेहतर दीन किसका हो सकता है? वमन अहसनु दीना, किसका दीन बेहतर हो सकता है? मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, उस शख्स से जिसने अपने चेहरे को अल्लाह का मुती कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जवानों और जवानी से गुजर के उधेड़ पने में कदम रखने वालों, भाइयों, फरमाबरदारी सबसे पहले यहाँ से शुरू होती है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत का शियार है। डर जाओ अल्लाह से, डर जाओ अल्लाह से। ये नाफरमानी छोड़ दो, ये खुली नाफरमानी है, ये खुली नाफरमानी है। और ये ऐसी नाफरमानी है कि हम रोज़ करते हैं और फिर करके खुश होते हैं, शेव करके खुश होते हैं, खुश होते हैं, मैं बेहतर लग रहा हूँ। और बाल आए हुए तो कहते हैं मैं बुरा लग रहा हूँ, हाय हाय, मुझे दाढ़ी बुरी लगती है, मुझे शेव अच्छी लगती है। तुझे अल्लाह ने तेरे चेहरे का नूर बनाया है, ये तुम्हें बुरा लगता है। और ये शैतान के कहने पे शक्ल बिगाड़ के तू मर्द हो के औरतों जैसा चेहरा बनाता है, ये तुम्हें अच्छा लगता है। कल अल्लाह का सामना नहीं करना, अल्लाह के रसूल का सामना नहीं करना। पहले भी मैंने आपको बताया था, आज फिर बताता हूँ। मौला हज़रत इस दौर के मुजद्दिद और इमाम थे शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, कैंसर के मरीज़ थे। और मेरा ख़्याल है उस वक़्त शायद अब्दुल्ला का या शायद इमाम खालिद फ़हद का ज़माना था, शायद फ़हद का ज़माना था। बीमार हो गए, कैंसर के मरीज़ थे। उनको इलाज के लिए तजवीज़ किया गया कि अमेरिका भेज दें, वहाँ से इनका इलाज होगा। वो केमोथेरापी करते हैं जिसके साथ बाल झड़ जाते हैं। उसके लिए उनको कहा गया कि वहाँ जाएं और आपकी केमोथेरापी होगी। कहने लगे उसका असर क्या होगा? कहने लगे आपके बाल झड़ जाएंगे। कहने लगे मेरी दाढ़ी भी झड़ जाएगी। कहने लगे दाढ़ी भी, मैंने नहीं करवानी, मैं इस दाढ़ी के बगैर नहीं मरना चाहता, अल्लाह के रसूल को क्या शक्ल दिखाऊंगा। इसलिए मेरे भाइयों तौबा कर लो। कुर्बानी के दिनों में आप लोगों ने दाढ़ियाँ बढ़ाई हुई हैं, बाल नहीं काटे, बढ़ा दो, छोड़ दो अल्लाह के ऊपर। बीवियों को अल्लाह राज़ी करने वाला है, दोस्तों को अल्लाह राज़ी करने वाला है। अगर आप लोग डक्कू बनते हैं तो अल्लाह के लिए डक्कू बन जाए तो क्या होता है? लोग यही कहेंगे ना ये मुल्ला है, लोग ये कहेंगे कि ये सूफ़ी है, ये ऐसा है। और वाक़अतन इस दौर में बहुत बड़ा जिहाद है, औरतों का पर्दा करना और मर्दों का दाढ़ी रखना।
ये बहुत बड़ा जिहाद है। किसी दौर में जब किसी चीज़ को गुनाह ही ना समझा जाए, फिर इंसान उस गुनाह से बचे, और जिस चीज़ के ऊपर लोग ताने दें और उंगलियां उठाएं, वो नेकी करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने बेटों से, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से कि अल्लाह के लिए ये नाफरमानी छोड़ दें। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत का शिआर है, सारे नबियों की मिल्लत का शिआर है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। ये बात दूर निकल गई। मैं तो आपको ये बताना चाहता था कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत फरमाबरदारी है, और फरमाबरदारी किसके साथ? मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ फरमाबरदारी, जबर के साथ नहीं, कहर के साथ नहीं, प्यार के साथ। एक फरमाबरदारी होती है नौकरी की, जब करता है इंसान दिल में नफ़रत होती है, और करके जब फारग होता है तो फिर कहता है जान छूटी। एक फरमाबरदारी होती है प्यार के साथ। जो मज़दूर करता है सारा दिन 8 घंटे धूप में काम करता है, किसके लिए? माँ बाप के लिए, बीवी बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, और शाम को मजदूरी लेके घर जाता है तो क्या कहता है? सारे दिन की थकन उतर गई। प्यार है ना, प्यार है ना। बीवी को देखा, बच्चों को देखा, माँ बाप को देखा, सारे दिन की थकन उतर गई, और आप सारा दिन मगजमारी करते हैं, घर में आते हैं सारी थकन उतर जाती है। प्यार के साथ इताअत करना, ये है दीन, ये है दीन। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत इसी का नाम है। और फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी, जो नेमत मिले उस पर शुक्र करना, और जो इम्तिहान आ जाए उस पर सब्र करना, ये है मिल्लत इब्राहीम। और उससे बेहतर दीन किसका है? जिसने अस्लम वजहू लिल्लाह, अपने आप को अल्लाह का मुती कर दिया, वत्तबा मिल्लत इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े का पैरोकार बन गया। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, और अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बना लिया था। तुम्हें अल्लाह की दोस्ती नहीं चाहिए? और जिनको हमने दोस्त बनाया हुआ है, ये दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। और ये औलादें जिनको हम पालते हैं बड़े चाव और लाड के साथ, बड़े प्यार दुलार के साथ, ये भी गले को आती हैं, ये भी कहती है मरता क्यों नहीं है, बैठा हुआ ऊपर, इसके सांस लंबे हो गए, मरता ही नहीं है। ये औलादें ये करती हैं, ये नहीं करती। रोज़ देखते हैं, हमारे पास बातें आती हैं। इसलिए कोई दोस्त नहीं है। अगर दोस्त है सच्चा तो कौन? सिर्फ एक अल्लाह। और फिर अल्लाह के बाद अगर दोस्ती है और मोहब्बत है तो किसकी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने मेरे लिए, आपके लिए, हर उम्मत के हर फ़र्द के लिए अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगी। जब मांगने का मौका आया तो उम्मत के लिए बख्शिश मांगी, उम्मत के लिए रहमत मांगी। और वो दुआ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ऑफ़र की थी कि इस दुआ के ज़रिए जो मांग लो आपको मिलेगा। अल्लाह के हर नबी ने वो दुनिया में दुआ मांग ली, लेकिन हमारे मोहसिन, हमारे मुनीम, हमारे महबूब, हमारे अक्का, हमारे मौला, हमारे हादी रहमतुल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन कहते हैं मैंने वो दुआ बचा के रखी है। किस लिए? अपने लिए नहीं, अपनी उम्मत के लिए। क़यामत के दिन मांगूंगा कि या अल्लाह इनको बख्श। अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत का ये भी तकाज़ा है कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो। खल्क़े खुदा से मोहब्बत करना, ये भी अल्लाह से मोहब्बत करना है। लोगों के काम आया करो, लोगों के साथ एहसान किया करो, लोगों के दुख बांटा करो, लोगों की तकलीफ़ में उनके साथ खड़े हुआ करो, किसी का दर्द किया करो। और ये जो संग दिली हमारे अंदर है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। अल्लाह के बंदो, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत है, ईमान है, दीन है, लोगों की दुआएं हैं, लोगों की मोहब्बतें हैं। लोगों से मोहब्बतें करो, इनसे मोहब्बत करोगे तो इनकी मोहब्बतें लेके जाओगे, ये तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे। इनसे दुआएं लो, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर। ये मिल्लत इब्राहीम के कुछ शिआर थे जिनकी तरफ मैंने इशारा किया है।
अल्लाह ताला मुझे भी इब्राहीमी मिल्लत के ऊपर कायम रखे, आपको भी उसके ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसी मिल्लत के ऊपर जिएँ, इसी मिल्लत के ऊपर मरें और इसी मिल्लत के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहीम खलीलुल्लाह कल अल्लाह ताला जन्नत में हमें इनका कुर्ब नसीब फरमाए, इनका साथ नसीब फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।